Good morning, everyone. Welcome back. Nice to meet you in this marvelous morning where we are again back to learn English communication. मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी डे टू डे क्लासेस के अंदर बहुत सारी नॉलेज टू इनहेंस योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड हम ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ऑन अपना स्कूल ऐप in this summer online camp. So now all the students are back in this class to learn whatever I am teaching here. That's great. I like it so much. And before starting this class, usually I want to ask about you. Yeah kids, tell me how is your life going on? कि भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है? If you say कि सर लाइफ तो सर बहुत ही चंगी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, अच्छी चल रही है सर लाइफ तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि ओके वेरी नाइस। नाउ आफ्टर दैट इफ यू से कि सर आज का जो लाइफ है वो पहले से बेटर है सर, बेटर, तो आप कहेंगे कि सर इट्स बेटर देन अर्लियर। व्हाट डू यू से? इट्स बेटर देन अर्लियर, कि सर शुरुआत से तो अच्छी है, पहले जैसी थी उससे तो अच्छी है। वेरी नाइस, आई होप सो, मैं भी ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। और आप ये सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो क्लास है दैट इज नॉट ओनली क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इट इंक्लूड्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज एंड पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। सो टुडे वी आर अटेंडिंग द क्लास ऑफ पीडी, और आज मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ आपकी इस क्लास में हमारे टॉपिक के तौर पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, P for personality and D for development. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? उससे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी आखिर होती क्या है। सो यू मस्ट नो अबाउट दैट पर्सनैलिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। इट मीन्स हाउ डज ही टॉक, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही बिहेव, हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज ही वेयर, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही टॉक टू समबडी। एवरीथिंग जो भी कोई पर्सन करता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है, कैसे वो बात करता है, कैसे उसका व्यवहार है, कैसी ड्रेसेस वो पहनता है, कैसे हेयर स्टाइल वो रखता है, कैसा वो देखने में लगता है और कैसे वो बोलता है, ये सारी बातें मिलाकर बनती है एक पर्सन की पर्सनैलिटी। ये उसकी क्वालिटीज बन जाती हैं और इन सभी बातों को देखकर सामने वाला आपको जज करता है कि आर यू अ गुड पर्सन और नॉट, कि क्या आप एक अच्छे इंसान हो या फिर नहीं। तो आज की हमारी क्लास ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम क्या करने वाले हैं कि हाउ विल वी डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे विकसित करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ अ पर्सनैलिटी विच वी कैन फोकस ऑन। ऐसी कौन कौन सी तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से स्पेशल क्वालिटीज हैं पर्सनैलिटी की जिस पर हम मेनली फोकस कर सकते हैं उसे डेवलप करने के लिए। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी। एक अच्छी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है? व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सनैलिटी? तो हमारी अगर पर्सनैलिटी हम अच्छी चाहते हैं, इफ यू वांट टू से कि सभी लोग हमें अच्छा माने, अच्छा व्यक्ति समझें, और एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वही एक गुड पर्सन कहलाता है, और एक अच्छे व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं वही होती हैं गुड पर्सनैलिटी। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो गुड है, और अगर आप एक बुरे व्यक्ति हैं लोगों की नज़र में तो आपकी पर्सनैलिटी है बैड पर्सनैलिटी।
पीपल जज अस, सोसाइटी जज अस। लोग हमें जज करते हैं, सोसाइटी हमें जज करती है, लेकिन किन किन फैक्टर्स के थ्रू जज करते हैं वो हम देखें। क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी बुरी हैबिट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी पर्सनैलिटी को बैड शो कर देते हैं, और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने से हमारी पर्सनैलिटी गुड शो होती है लोगों की नज़र में। तो हम क्या करें और क्या नहीं करें, सबसे पहले हम जानेंगे हमारी क्वालिटीज़ और गुड पर्सनैलिटी सीन में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं good dressing sense. We can firstly have good dressing sense. सबसे पहले जो एक पर्सन के हाथ में है, देखो हम यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि हमारी बॉडी में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, वी कांट चेंज दैट। जैसे अगर किसी की हेयर जो है वो अगर वाइट है, ठीक है, तो या जरूर है कि वो उन्हें कलर करके और ब्लैक बना सकता है, ब्राउन बना सकता है, दिस इज गुड। लेकिन अगर किसी के बाल्ड है, कोई बाल्ड है, बाल्ड मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसके बाल है ही नहीं वो गंजा है, तो वो अपने हर पर्सन ट्रीटमेंट करवा के अपने नए बाल उगवा ले, या फिर हर पर्सन विग पहन ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस समय द पर्सन मस्ट यूज हिज बॉडी अकॉर्डिंगली, अपनी बॉडी को अकॉर्डिंगली से यूज करना है। ये चीजें हम बदल नहीं सकते हैं, तो हमें उन पे फोकस नहीं करना है, हमें उन चीजों पे फोकस करना है जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी को चेंज करने की बात नहीं कर रहे, ड्रेसिंग सेंस हमारा गुड होना चाहिए। अब भाई गुड ड्रेसिंग सेंस कैसे होते हैं? इफ वी आर वेयरिंग टी शर्ट, अगर हम एक टी शर्ट पहन रहे हैं, इफ इट्स अ लॉन्ग टी शर्ट, अगर एक लंबी टी शर्ट है, इफ इट्स अ फॉर्मल टी शर्ट लाइक दिस, तो हम उसे अपनी पैंट्स में इंसर्ट करके लाइक दिस पहन सकते हैं। एंड इफ वी आर वेयरिंग अ शर्ट, अगर हम एक शर्ट पहन रहे हैं, एक लॉन्ग शर्ट, एक फॉर्मल शर्ट, तो उसे भी हम अपनी पैंट्स में इंसर्ट करके पहने, उसे आउटसाइड नहीं निकालें क्योंकि वो शैबी लगती है। और जो हमारी स्लीव्स होती है, स्लीव्स, उन स्लीव्स को फोल्ड करके और फिर अगर हम पहनते हैं तो वो इनफॉर्मल लगता है। इफ वी आर इन अ इनफॉर्मल प्लेस, अगर हम एक इनफॉर्मल प्लेस में हैं, जैसे इनफॉर्मल पार्टी में है, कोई डांस प्रोग्राम में है, या फिर इन आउटिंग पिकनिक एक्सेट्रा में है, तो हम उसे फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बट इफ वी आर इन अ फॉर्मल मीटिंग और इन अ फॉर्मल पार्टी, और इफ वी आर इन अ स्कूल और कॉलेज, तो हम अपनी स्लीव को अगर हम फोल्ड करते हैं तो वो लगता है शैबी और वो लगता है बड़ा ही बुरा, फिर हमारी पर्सनैलिटी गुड नहीं लगती है। दैट्स वाई इन अ फॉर्मल मैनर, अगर हमने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है तो उसे फॉर्मल तरीके से हम पहने। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी जो भी ड्रेस है, हमने शूज़ पहने हुए हैं तो वो ठीक से पॉलिश्ड होने चाहिए, ओके, दे शुड नॉट बी डर्टी, वो गंदे नहीं होने चाहिए। इफ़ वी हैव ऑन पैंट्स एंड शर्ट, फॉर्मल पैंट्स एंड शर्ट, तो वो सबसे पहली बात, कोई भी ड्रेस पहनी हो हमने, चाहे वो जीन्स टी शर्ट हो या फिर पैंट शर्ट हो, एनीथिंग, हम उसे वॉश करके ही पहने। दैट शुड बी वॉश्ड नीट एंड क्लीन, वो धुली हुई और साफ सुथरी होनी चाहिए सबसे पहले। सेकेंडली इट मस्ट बी आयरन, उस पर आयरन किया हुआ होना चाहिए, मतलब कि प्रेस इस्त्री की हुई होनी चाहिए, जिसे हम पहनेंगे तो उस पर रिंकल्स नज़र नहीं आए। रिंकल्स अगर होते हैं तो हमारी जो गुड एक्सपेंसिव ड्रेस है वो भी बहुत ही शैबी लगती है, बहुत ही शैबी लुक देती है। और अगर हमारी ड्रेस शैबी लुक देगी तो फिर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा खराब। और ये आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वैसे ये बात 100% श्योर नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन की हम बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लास्ट नहीं होता है। फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट ही होता है भाई। अगर फर्स्ट टाइम में किसी इंसान से आप मिलते हैं, अगर आपका इंप्रेशन उस पर गुड रहा तो फिर वो आगे आपसे बातचीत जरूर करेगा। लेकिन बाद की बातें अगर आपकी अच्छी नहीं होंगी तो वो बहुत जल्दी ही समझ जाएगा कि आपने फर्स्ट टाइम सिर्फ एक्टिंग की थी और रियली में आप एक गुड पर्सन नहीं है।
तो एक गुड पर्सनैलिटी बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है उसको भी आप ग्रो करें। इनर पर्सनैलिटी मतलब आपके मन पर, आपके विचारों पर आप ध्यान दें, आपके थॉट्स भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इफ़ यू थिंक गुड देन यू लुक गुड। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा दिखते भी हैं, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुराई आपके चेहरे पर नजर जरूर आएगी। एंड इफ यू आर डूइंग एक्टिंग ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी यू कांट अफेक्ट अदर्स। अगर आप एक अच्छे इंसान बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, रियली में अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो आप दूसरों को इफेक्ट नहीं कर सकते, दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा भी रहा हो। ओके, सो नाउ हियर वी विल फोकस ऑन अ गुड ड्रेसिंग सेंस। हमें ड्रेस जो है वो हमेशा ओकेजन के अकॉर्डिंग पहननी चाहिए। जैसे हम किसी के फ्यूनरल में गए एंड इफ वी हैव वॉन suit, if we have worn bright colored dresses, colorful dresses, that looks not decent, वो देखने में डिसेंट नहीं लगता। Why? क्योंकि हम किसी के फ्यूनरल में गए हैं, किसी के अंतिम संस्कार में गए हैं, वहाँ पे हमें लाइट कलर या फिर अगर पॉसिबल हो तो वाइट कलर की ड्रेस हमें वहाँ पे पहननी चाहिए, जो कि सिंपल कुर्ता पजामा टाइप हो सकता है या फिर पैंट टी शर्ट या शर्ट हो सकती है, लेकिन वाइट कलर में हो सकती है, सिंपल, विदाउट डिजाइंस, विदाउट कलर। इस तरह की ड्रेस हम पहन के जाएं तो वो अकॉर्डिंगली सही लगती है, मतलब कि उस फंक्शन के, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लगती है। अगर हम जाते हैं किसी वेडिंग पार्टी में, इफ वी गो टू सम वेडिंग पार्टी, तो वहाँ पे डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर शर्ट्स, कलरफुल ड्रेसेस और भी कुछ नया आइटम जैसा कि हम चाहते हैं, जो कि एक खुशी के मौके पर पहनना चाहिए जिससे कि हैप्पीनेस की फीलिंग आए, वो हम पहन सकते हैं। दैट शुड बी गुड, वो अच्छा होना चाहिए। एंड इट डजंट मीन कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गुड ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक्सपेंसिव क्लॉथ्स की बात कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव ड्रेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसा भी है आपके पास, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 400 की शर्ट तो आप 400 की शर्ट पहन लीजिए, बट वो नीट एंड क्लीन वॉश होनी चाहिए, साथ ही साथ में आयरन होनी चाहिए और उसको सही तरीके से बटन अप करके और आपको पैंट्स के अंदर इस तरह से पहननी चाहिए। अगर वो एक इनफॉर्मल शर्ट है जिसको आप आउटिंग के लिए पहनते हैं तो उसे आप आउट करके भी पहन सकते हैं, मीन्स आप उसे पैंट्स के अंदर नहीं भी रखें क्योंकि वो एक शॉर्ट शर्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसकी कॉलर और बटन ठीक से अरेंज होने चाहिए। अगर आप इस तरह से ऊपर के 2-3 बटन्स ओपन करके रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता है, दैट लुक्स शेबी। यस, आप स्टाइल के लिए समटाइम्स जब आप इनफॉर्मल प्लेस पर हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं, अगर आप अप साइड का वन बटन अगर आप ओपन रखने में इंटरेस्टेड हैं अकॉर्डिंग टू योर गुड लुक्स तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप फॉर्मल मीटिंग्स में हैं, अगर आप फॉर्मल कल्चर में हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, तो उस समय आप कंप्लीट बटन अप करके उसे पहनेंगे और कॉलर को ठीक से लाइक दिस मैनेज करके रखेंगे, दैट विल लुक डिसेंट, राइट। तो आप एक्सपेंसिव ड्रेसेस पे ना जाएं, ड्रेसेस कितनी भी सस्ती हो लेकिन अगर उन्हें ठीक से पहना जाए तो वो एक्सपेंसिव लगती है। और ड्रेस चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव हो, अगर हम उसको शैबी लुक करके पहनेंगे, गंदी पहनेंगे, बिना आयरन के पहनेंगे और हम उसे गलत तरह से पहनेंगे तो वो शैबी लुक देगी, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी जो मिलेनियर्स हैं, जितने भी बिलियनियर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़ों में नहीं जाते हैं, वो सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं लेकिन वो सही तरीके से पहनते हैं और वो भी उनके ऊपर बड़ी महंगी लगती है, राइट। सो नाउ द थिंग इज देयर, वी मस्ट हैव गुड ड्रेसिंग सेंस। हमें होना चाहिए गुड ड्रेसिंग सेंस, जो कि है हमारी गुड पर्सनैलिटी का सबसे पहला पॉइंट, और जैसे हमें डेवलप करना है, हमें इसे सोच समझ कर अप्लाई करना है हमारी लाइफ पर। एंड नाउ सेकंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे? बातचीत करने की अच्छी कला आप में होनी चाहिए। यू नो दैट कि वेरेवर यू गो, आप जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि भाई बातचीत अच्छे से किया करो।
आप अगर किसी जॉब के लिए भी जाएंगे फ्यूचर में, तो वहां पर जो सबसे पहला टर्म होता है वो गुड मार्कशीट नहीं होता है, गुड परसेंटेज नहीं होता है, गुड डिग्री नहीं होता है। सबसे पहला जो टर्म होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आज मार्केट में जितनी भी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, लोगों को जॉब दे रही हैं, वो सबसे पहली जरूरी जो क्वालिटी चाहती हैं हर एक एम्प्लॉय में, वो चाहती हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो इंग्लिश में बातचीत करना, ये इसे हम एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन स्किल्स मानते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, अगर हम एक ग्लोबल पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना होगा। और इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो आप इस क्लास में आपने अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई किया है। अभी भी हम इस समय सीख रहे हैं। सिंस स्टार्टिंग टू द लास्ट हमारे जितनी भी क्लासेस हैं आपने अटेंड की हैं, और आपने उन क्लासेस के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स सीखी हैं इंग्लिश में बातचीत करने की, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल में, अपने घर पर और सभी प्रकार के लोगों से। तो वो सभी सेंटेंसेस आप रिवाइज करेंगे और उन सारे सेंटेंसेस को अपने रूटीन लाइफ में अप्लाई करेंगे। डे बाय डे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे, और इस प्रकार से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हो जाएगी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यही है कि आप किसी से अच्छे से बातचीत कर पाए। जब कोई आपसे कुछ कहे तो आप यो ना करें है लाइक दिस। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब कि ग्रेस्पिंग पावर अभी थोड़ी सी वीक है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को सुनेंगे और उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को सुनेंगे, और फिर अपने जो थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर प्रैक्टिकली उसे स्पीक भी करेंगे। ऐसा हम बात कर रहे हैं अबाउट इंग्लिश। व्हाई? क्योंकि हिंदी में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स गुड है ऐसा हमें लगता है, हम उसमें कॉन्फिडेंट हैं, बट इंग्लिश में अभी कहीं पर हमें वीकनेस फील होता है। इसलिए हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पर्सन को इंग्लिश बोलना नहीं आता है वो एक गुड पर्सनैलिटी नहीं है, भाई ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा नहीं लिखा है, मैंने लिखा है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मतलब किसी भी भाषा में जिसमें आपको बातचीत करना आता है, उसमें आपको अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मारवाड़ी हो, या फिर स्पेनिश हो, चाइनीज हो, जर्मन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप उस लैंग्वेज में अच्छे से बातचीत कर पाए सामने वाले व्यक्ति से। अगर आप लोगों से अच्छे से बातचीत कर पाएंगे तो ही आप एक अच्छे पर्सनैलिटी माने जाएंगे। कारण जब तक आप लोगों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सामने वाले की लैंग्वेज में आप उसको अपनी बात नहीं बता सकते हैं, और उसकी बात को आप समझ नहीं सकते हैं, तब तक वो पर्सन आपको एक गुड पर्सनैलिटी, एक गुड पर्सन क्यों मानेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आप कैसे हैं। दैट्स वाई जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन अ गुड वे, तब तक आप एक गुड पर्सनैलिटी नहीं बन सकते हैं। जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हुए पूरे वर्ल्ड में, उन सब के अंदर ये स्पेशल क्वालिटी जरूर थी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप इंडिया के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की बात करें, और या फिर आप नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे उनकी बात करें, सभी जितने भी पीपल थे, चाहे वो हिटलर की बात करें, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, हिस्ट्री की अगर बात करें, वो सभी जो लोग थे उनमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की एबिलिटी थी, ये क्वालिटी थी, और इसीलिए वो सभी लोगों को अपनी बात के लिए कन्विंस कर लेते थे, वो लोगों को कन्विंस कर सकते थे। आज भी मार्केट के अंदर जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मोस्ट ऑफ पीपल के लिए, वो है सेलिंग। इसका मतलब है मार्केटिंग। उसमें भी हमें चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब अपनी बात को ठीक से सामने वाले को समझाना, उसको कन्विंस करना, उसको राजी करना अपनी बात के लिए, और उसकी बात को ध्यान से सुनना। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे पहला तरीका यह है कि आपको सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। लिसन केयरफुली। जिस भी लैंग्वेज में वो बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनो। हो सकता है वो इंग्लिश में बोल रहा हो सकता है हिंदी बोल रहा हो सकता है फ्रेंच में बोल रहा हो,
उसकी बात को ध्यान से सुनो और पूरा सुनो, उसकी बात को बीच में कट मत करो। डोंट कट एनीवन्स स्पीच व्हाइल स्पीकिंग। बोलते समय किसी की बात को मत काटो। सबसे पहले उसकी बात को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, केयरफुल। आपको है नहीं करना पड़ेगा। डोंट डू मल्टीटास्किंग कि जैसे कि आप किसी की बात सुन रहे हैं, आपका ध्यान फोन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान उस पर रखिए, पूरी बात को ध्यान से सुनिए। ये आपका फर्स्ट है जिसमें आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद स्पीक कामली। स्पीक कामली का मतलब यह है कि शांत दिमाग से आप अपनी बात को बोलें, शांति से अपनी बात को बोलें। शांति से का मतलब कोई शांति नहीं है, उसको नहीं बोली। शांति से का मतलब आपको शांत होकर अपनी बात को बोलना है, नॉट अग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं। आप अपनी बात को शांति से उसे समझाएं और तरीके से आप बोलें, और आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना है बातचीत करते समय। ऐसा आप करेंगे तो सामने वाले को आपकी बात जल्दी अच्छे से समझ में आएगी और वो आपको एक गुड पर्सन मानेगा, राइट। तो बातचीत करने की दो चीज़ें, अगर आपको समझ में नहीं आए किसी की बात तो आप उसे बोल सकते हैं कि सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट अगेन, प्लीज रिपीट अगेन। पहले एक वर्ड था इसके लिए बड़ा फेमस, वो था पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज, जब आप किसी को बोलते थे पार्डन प्लीज तो वो समझ जाता था कि भाई उसको अपनी बात दोबारा बोलनी है। लेकिन आज की डेट में अगर आप इस पार्डन प्लीज की जगह ये बोलेंगे कि सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट अगेन, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, तो वो अपनी बात को दोबारा बोल देगा और उसको समझना भी आसान होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट। गुड बॉडी लैंग्वेज, वी हैव टू अप्लाई गुड बॉडी लैंग्वेज। हमें देखो गुड बॉडी लैंग्वेज को अप्लाई करना है, और गुड बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है ये समझिए आप। एक्चुअली हमारी बॉडी पार्ट्स जो है उन्हें अपनी बातचीत करते समय, अपनी बात को कहते समय हम यूज करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ आवर आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड hands expression, our body movements, we use them while speaking। हम उन्हें बोलते समय यूज करते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिवली यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन, सो वो हमें गुड पर्सनैलिटी बनाती है। और अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिवली यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन, तो फिर वो हमें एक नेगेटिव मीन्स बैड पर्सनैलिटी शो कर देती है। अब कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें एक गुड बॉडी लैंग्वेज के अंदर अप्लाई करने होंगे, वो देखिए। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, गुड बॉडी लैंग्वेज के लिए फर्स्ट पॉइंट दैट इज डोंट क्रॉस योर आर्म्स व्हाइल टॉकिंग। बातचीत करते समय अपने आर्म्स को क्रॉस नहीं करें। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होंगे, whenever we are talking to somebody, we will not keep our arms crossed। हम अपने आर्म्स को ऐसे क्रॉस नहीं रखेंगे, because it shows that you are ego। ये शो करता है कि आप में घमंड है और एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अदर्स, और आप दूसरों से बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस बात से ये शो होता है। तो whenever you are talking to somebody, whenever you are conversing with somebody, please don't keep your arms crossed like this। ऐसे नहीं रखिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा और आपकी पर्सनैलिटी, गुड पर्सनैलिटी नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो टॉक विद ओपन आर्म्स, टॉक विद ओपन हैंड्स, ओके।
Now, second point. Use your hands. What is the second point? Use your hands. अपने hands का use कीजिए आप. While speaking something, while conversing with anybody, use your hands. अपने hands का use कीजिए. Right? So आप अपने hands का use कीजिए. देखिए जैसे मैं use कर रहा हूँ. I am explaining you something. I am using my hands. So using hands will attract others towards you. आप अपने हैंड्स का अगर यूज करते हैं दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. दे स्टार्ट थिंकिंग कि आप कुछ स्पेशल बोलने वाले हैं. यू आर एनर्जेटिक, यू आर स्पीकिंग एंथुजियास्टिकली. आप उत्साह से बात कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हो जाता है. सो इफ यू वांट टू मेक अदर्स फोकस ऑन यू स्पेशली, अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आप पर पूरी तरह फोकस करें तो अपने हैंड्स का यूज करें व्हाइल कॉन्वर्सिंग, व्हाइल स्पीकिंग. Use your hands. This is a fantastic trick. Now see here, this is third point. This is written here, don't touch your face and other body parts repeatedly. अपने फेस को और अपने अदर बॉडी पार्ट्स को जस्ट लाइक हेयर, जस्ट लाइक नेक, जस्ट लाइक हैंड्स, जस्ट लाइक योर चेस्ट, एनीथिंग, कोई भी बॉडी पार्ट्स और स्पेशली अपने फेस को आप बार बार टच नहीं करें वाइल टॉकिंग, वाइल कॉन्वर्सिंग. अगर बातचीत करते समय आप अपने फेस को, अपने अदर बॉडी पार्ट्स को बार बार से टच करते हैं, बार बार चेक करते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, सो दैट विल लुक शेडी. ये शो होगा कि आप अपने किसी भी पर्सन से इससे बात कर रहे हैं, उससे बात करते समय आप हो रहे हैं हेजिटेट. क्या हो रहे हैं? हेजिटेट. तो अगर आप हेजिटेट नहीं लगना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू लुक हेजिटेट, तो फिर आपको अपने बॉडी पार्ट्स और फेस को बार बार टच नहीं करना है. जैसे कुछ पीपल जो हैं वो इन हैबिट है, आदत में है बार बार अपने हेयर टच करने का, लाइक दिस. सो लाइक दिस इफ दे कीप टचिंग, इट शोज दैट दे आर हेजिटेट, दे आर नॉट सिंपली नॉर्मल व्हाइल टॉकिंग, कि वो साधारण तौर पे नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं बातचीत करते समय, वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, ऐसा सामने वाले को फील हो रहा है. तो हमें कभी भी हेजिटेट फील नहीं करना सामने वाले को, हमें सामने वाले को नॉर्मल फील कराना है कि वी आर स्पीकिंग इन अ नॉर्मल वे, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्केयरनेस, बिना डरे, बिना हेजिटेशन. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. कीप स्माइल ऑन फेस. अपने चेहरे पर रखिए स्माइल. आप जब भी कुछ बात बोल रहे हैं आपको चेहरे पे रखनी है स्माइल, एंड लाइक दिस यू कैन बी अ गुड लुकिंग बॉडी लैंग्वेज. एंड नाउ हियर दिस इज द लास्ट पॉइंट टू नो, दैट इज बी कॉन्फिडेंट. So like this
आफ्टर डूइंग दिस ऑल हम बन सकते हैं एक गुड पर्सनैलिटी लोगों की नज़र में। ये सभी पॉइंट्स हमें अपनी पर्सनैलिटी में करने होंगे इंक्लूड। और इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं बाइंड अप एंड आई वांट टू से यू ऑल दैट ट्राई टू बी अ गुड पर्सनैलिटी, improve your personality and nice talking you all. See you again in the same class at the same time. Goodbye. Have a nice day.